जय हिंद ऑफ यू। आज की इस क्लास में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इन सेंटेंसेस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में समझना है और लिखना और बोलना है। तो कुछ आज सेंटेंसेस थोड़ा अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो आप नोट कर सकते हैं, नोटबुक ले लें अपना और नोट करें। चलिए, पहला सेंटेंस है, मेरी अपने बॉस से बात कराओ। ये सेंटेंस है, ये थोड़ा सा दूसरे सेंटेंस से अलग हटके है और इसको क्या वर्ड यूज करेंगे बात कराओ के लिए, ठीक है। मेरी अपने बॉस से बात कराओ, तो यहां आ जाएगा पुट मी थ्रू, पुट मी थ्रू, बात कराओ, ठीक है। तो पुट मी थ्रू के लिए, बात कराओ शब्द के लिए पुट मी थ्रू का यूज होगा, पुट मी थ्रू का यूज होगा। पुट मी थ्रू योर बॉस, ऐसे हुआ ये सेंटेंस, ठीक है। मेरी अपने बॉस से बात कराओ, पुट मी थ्रू योर बॉस। तो बात कराने के लिए पुट थ्रू होता है। मैं अपने प्रिंसिपल से आपकी बात करा सकता हूं। मैं अपने प्रिंसिपल से आपकी बात करा सकता हूं, इसको कैसे बनाएंगे? आई कैन, आई कैन पुट यू थ्रू, मैं अपने प्रिंसिपल से आपकी बात करा सकता हूं। बात कराने का तो समझ गए आप, ठीक है। आई कैन पुट यू थ्रू माई प्रिंसिपल। आई कैन पुट यू थ्रू माई प्रिंसिपल। मैं अपने प्रिंसिपल से बात, मैं अपने प्रिंसिपल से आपकी बात करा सकता हूं। आई कैन पुट यू थ्रू माई प्रिंसिपल। चलिए, अगला सेंटेंस है, इसको करते हैं। अपने पिताजी से मेरी बात अभी कराओ। अभी कराओ, तो इंपरेटिव है ये। यहां आ जाएगा पुट मी थ्रू योर फादर, योर फादर, अभी बात कराओ, जस्ट नाउ। पुट मी थ्रू योर फादर जस्ट नाउ, अभी मेरी बात कराओ। तो ये तो बात कराने वाले सेंटेंस है। अगर किसी से बात कराना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट थ्रू, ठीक है। अब अगला सेंटेंस थोड़ा अलग है, दूसरा सेंटेंस है वो अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। मैं तुम्हारी लापरवाही से तंग आ गया हूं। अब तंग आ गया हूं, ये इसके लिए एक अलग वर्ड्स आएंगे इसके लिए। मैं तुम्हारी लापरवाही से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप, आई एम फेड अप विद योर
नेग्लिजेंस। आई एम फेड अप विद योर नेग्लिजेंस, मैं तुम्हारी लापरवाही से तंग आ गया हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से मैं परेशान हो चुका हूं। तो यहां भी आई से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आई है। आई आई एम फेड अप, यहां भी फेड अप आएगा। यहां फेड अप का यूज होगा परेशान होने के लिए, ठीक है। तो आई एम फेड अप विद योर गैर जिम्मेदाराना, इसके लिए इंग्लिश होगी इरेस्पॉन्सिबल। आई एम फेड अप विद योर इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। बिहेवियर ऐसे होगा, ठीक है। आई एम फेड अप विद योर इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, मैं तुम्हारे गैर जिम्मेदारा मैं तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से परेशान हो चुका हूं। आई एम फेड अप विद योर इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इस समय रमेश को बुलाना ठीक नहीं है, या ये समय रमेश को बुलाने का नहीं है, दोनों का अर्थ यही है। तो इट इज नॉट द टाइम इट इज नॉट द टाइम बुलाना ठीक नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट द टाइम टू कॉल रमेश। इट इज नॉट द टाइम टू कॉल रमेश, यह रमेश को बुलाने का समय नहीं है, या इस समय रमेश को बुलाना ठीक नहीं है। दूसरे तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं। इट इज नॉट गुड टू कॉल रमेश एट दिस टाइम। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। इट इज नॉट गुड टू कॉल रमेश एट दिस टाइम, या इट इज नॉट द टाइम टू कॉल रमेश। दोनों तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तुम्हारा बिना निमंत्रण के जाना, आयोजन में जाना ठीक नहीं है। तो यहां होगा इट इज नॉट गुड फॉर यू टू गो टू द सेलिब्रेशन विदाउट इनविटेशन। विदाउट इनविटेशन, विदाउट इनविटेशन। इनविटेशन होता है निमंत्रण, ठीक है। तो इट इज नॉट गुड फॉर यू टू गो टू द सेलिब्रेशन विदाउट इनविटेशन। तुम्हारा बिना निमंत्रण के आयोजन में जाना ठीक नहीं है।
मंत्री जी को इस कार्यक्रम में बुलाने का कोई रास्ता तो होगा। तो कोई रास्ता तो होगा, इसके लिए फिर हम ऐसे लिखेंगे, देयर मस्ट बी अ वे, देयर मस्ट बी अ वे टू कॉल द मिनिस्टर टू दिस प्रोग्राम। देयर मस्ट बी अ वे टू कॉल द मिनिस्टर टू दिस प्रोग्राम। इस सुरंग से बाहर जाने का कोई रास्ता तो अवश्य होगा। ऐसे इस ये सेंटेंस भी ऐसे होगा, देयर मस्ट बी अ वे टू कम आउट ऑफ दिस दिस टनल। देयर मस्ट बी अ वे टू कम आउट ऑफ दिस टनल। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी को मनाने का कोई मार्ग तो होगा। ऐसे ही देयर मस्ट बी ए वे देयर मस्ट बी अ वे टू कन्विंस योर फादर। देयर मस्ट बी अ वे टू कन्विंस योर फादर। तो ये सेंटेंसेस हैं, कुछ नए टाइप के सेंटेंस आपने सीखे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और नए सेंटेंसेस लेके आएंगे, जिससे आपको और नॉलेज मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।